नमस्कार। का बा हाल। अब भोजपुरी में हुई बड़का बवाल। तो आज बात हुई भोजपुरी में चोली चालीसा चोली इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी के सिंगर लोग जो है ना अपने अश्लीलता के चरम पे पहुंच गए हैं। माने वो ऐसा ऐसा गाना गा रहे हैं ना जिसको सुनने के बाद आपके भी मतलब आप सोचेंगे कि यार चोली पे ये लोग इतना रिसर्च कर चुके हैं, हम लोग कहाँ थे भाई। मतलब चलिए आपको बता ही देते हैं। पहले तो प्रमोद प्रेमी चोली में जीपीएस लगाए, उसके बाद बुलेट प्रूफ चोली बन गई। माने वो गाना है जिसका नाम है बुलेट प्रूफ के चोली। उसके बाद से जो है एगो गाना आया लगाए दी है चोलिया में हुक राजा जी, ठीक है। उसके बाद से चोलिया में अटकल बा प्राण, माने समझ रहे हैं ना, चोलिए में सब कुछ बा। ये सिंगर लोग के चोली से आगे ही लोग बढ़े लालो ना। ये कहानी यही नहीं रुकी है, अभी और गाने हैं। एगो चोली चालीसा ससुराल में जाके कोनो गावत ने एगो सिंगर। फिर चोली 34 नंबर चाहिए, 32 34 सारा नंबर ये लोग की याद बा, कौन नंबर चोली चाहिए सब कुछ इनको मालूम है। ये बस जो है ना इनको फिर चोली ढील हो गई, मतलब 34 नंबर वहाँ बताए तब तक ढीला भी हो गया। मतलब ये क्या कर रहे हैं और इनके राइटर क्या कर रहे हैं आप खुद सोचिए। अच्छा, उसके बाद अब यही नहीं रुका है ये मामला अभी आगे जा रहा है। जुग जुग जियता चोली में रहता, ये बताइए ये कौन सा गाना है भाई। इसके अलावा फिर एगो गाना आ रहा है चोली पे कि मारब चोली पर चुनौती लगा के। माने ये सुरतियों खातन है तो चोलिए इनके दिमाग में अटकल बा, माने चुनौती बनाएंगे या चोलिए पे मारेंगे। अच्छा, चौक पे चोली, माने कहीं चौक चौराहा जाते ना क्यों चोली देख रहे हैं। मतलब ये सिंगर लोग सोचिए कहाँ रुके हुए हैं। अब एगो देवरा चोली खोलता, अब देवर माने पति को मौका नहीं मिल रहा है लेकिन देवर चोली खोल रहा है। बताइए लोग क्या क्या कर रहे हैं। अब एगो गाना है डबल चोली ले ले आइया, माने एगो चोली से मन नहीं भर रहा है, डबल चोली चाहिए। क्या क्या लिख रहे हैं ये हम आपको बताना चाहते हैं। एगो गाना है फाट जाई चोली हो, मतलब आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एगो चोली के दोनों करण अर्जुन, अरे ईसन कौन करण अर्जुन की जरूरत पड़ गई भाई कि चोली पे करण अर्जुन। मतलब क्या चोली पे कोई लड़ाई लड़ना है क्या कि करण अर्जुन की जरूरत पड़ जाए। और केवल मामला यही नहीं है, अभी और भी है इसमें। नास दिहला राजा जयमाला में 56 लाख के चोली। बताइए, हम लोग अभी 1000-2000 का चोली समझ रहे थे, भोजपुरी वाले लोग 56 लाख का चोली लेते आए। ये कहाँ मिलता है भैया, हमको भी जरा इस चोली के बारे में बता दीजिएगा कि 56 लाख का चोली कहाँ मिलता है। अच्छा, ये सब तो हो ही रहा था, इसी में चोली फार होली भी आ गया। मतलब अब होली आ गया तो चोली फाड़ दिया ने होली में। उसके बाद जो है आपको और दिखा रहा हूँ, देखिए इसीलिए तो मैं मोबाइल खोला हूँ। ये भोजपुरी के लोगों का जो चोली पे रिसर्च है ना वो सब आपको मालूम चलना चाहिए कि ये लोग चोली पे क्या क्या करते हैं। 7 रंग के चोली, मतलब ये रंग भी बता दे रहे हैं कि हम का चोली में करते हैं। होठलाली से रोटी बोर के उनमें चोलियों ये लोग घुसा देते हैं उसी में। 56 लाख के चोली तो खूब बिकल बा। अब पता नहीं ये लोग के औकात बा कि ना वो 56 लाख के चोली पहने के, लेकिन गाना ही जरूर बना दिए हैं। इसी में एगो गाना है चोली में धैले ई दूदू गो बम बा। भाई चोली में बम रख देंगे अब फट जाएगा तब क्या होगा भाई। अरे यार लिखने से पहले कुछ सोचोगे कि नहीं कौन सा बम रख दियो भाई, लेकिन ये नहीं सोचेंगे। अब इनका गाना एगो कैसन चोली ले अइला हो पिया, माने पिया से शिकायत भी है कि किस तरह का चोली तुम लेते आए हो भाई। माने उसका नंबर सही नहीं है कि क्या सही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब चोली का ये सब कुछ, चोली के लचदाना, अब चोली में लचदाना क्या होता है भाई, मतलब कुछ भी लिख रहे हो क्या तुम। अब देखिए चोलिया सिलाई रिंच से खोला था, ये कौन चोली है भाई कि सिलाई रिंच से खुल जाता। देख रहे हैं माने ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। चोली पे गोली चले, अब चोली पे गोली चलेगा तो कोई बचेगा भाई, यानी तुम हिंसक गाना लिख रहे हो क्या। बताइए, ये रंग दिहनी चोली खोला, मतलब ढेरों है भाई। भाभी की चोली में दूदू को मोबाइल, चोली में मोबाइल मतलब क्या बना रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, ये सारे गाने मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि ये चोली को लेकर ये लोग कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं। और जब ये सब कुछ हो गया
तो प्रमोद प्रेम यादव जो भोजपुरी के बड़े सिंगर हैं वो चोली का विसर्जन कर दिए ले जाके कहीं गंगा नदी में। तो भैया ये था चोली का इतिहास। आप खुद समझ सकते हैं कि भोजपुरी सिंगर लोग चोली पे कितना रिसर्च किए हुए हैं। तो इस तरह के गानों का देखिए, जब तक आप बहिष्कार नहीं करेंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे, ये चोली ढोड़ी बनाते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप जान जाएं कि ये लोग इस तरह के गानों को कितना अश्लील बना के आपके सामने परोसते हैं, और सबको देखिए मिलियंस में व्यूज हैं। तो ये इसलिए हैं क्योंकि हम लोग इसको देख रहे हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है बाइकआउट शुरू कीजिए ताकि भोजपुरी से अश्लीलता दूर हो। नमस्कार। अगली बार खोलेंगे, किसी और गाने का तहकीकात करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि और भोजपुरी के सिंगर लोग क्या क्या कर रहे हैं। चलिए बने रहिए।